देखो हमारा बकरा दिमाग जाएगा चकरा, ये नहीं करता है बिल्ली की तरह मियाऊ मियाऊ, जी करता है जैस चियाऊ चियाऊ। बेटा इस बार सिर्फ बकरे पे ही नहीं दुम्बे पे भी कुर्बानी करवा रहे हैं, बड़ी खुशी हो रही है। हाँ पापा, इस बार तो दो कुर्बानी हो रही हैं। ईद मुबारक ईद मुबारक ईद मुबारक। भाई बकरा बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारा, क्या छू के देख लूं? जा जा अपना बकरा छू, वरना तेरी शकल पे करूँगा थू थू। भाई मेरे पास बकरा नहीं है भाई, मेरे पापा मजदूरी करते हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो बकरा ला सके। अल्लाह ने तुम्हें इतना दिया है कि तुम बकरे पे भी कुर्बानी करवा रहे हो और दुम्बे पे भी कुर्बानी करवा रहे हो और मुझ गरीब को घमंड दिखा रहे हो। बच्चे उदास मत हो, ये लो ये दुम्बा तुम ले लो, तुम करवा लो इस पे कुर्बानी। पापा रुको, ये तुम क्या कर रहे हो? इस बार हमारे घर पे 2 कुर्बानी है, मैंने किसी को बकरा दूंगा ना दुम्बा दूंगा, जा यहाँ से। बेटा तुम्हें पता है बकरे ईद मतलब ईद अल अज़हा की शुरुआत, कुर्बानी की शुरुआत हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हुई। अल्लाह ने उनकी आजमाइश के लिए उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी करने का हुक्म दिया। जैसे ही हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने के लिए चले तो अल्लाह ने एक दुम्बा भेज दिया, जिससे उनका बेटा बच गया और दुम्बा कुर्बान हो गया। बेटा जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह की रजा के लिए अपने बेटे को कुर्बान कर सकते थे तो क्या हम एक दुम्बा इस गरीब बच्चे को नहीं दे सकते? कुर्बानी का मतलब है अपनी अजीज चीज को अल्लाह की राह में कुर्बान कर देना। कुर्बानी क्या है समझे बेटा? ये लो भाई। ये कुर्बानी कुर्बानी, हम भी करवाएंगे कुर्बानी। पापा आज कुर्बानी का असली मतलब पता चला। अरे भाई तेरा बकरा तो बहुत अच्छा है। हटा, तेरी औकात है बकरा छूने की? न तेरे घर पे बकरा आता है न तेरे घर पे कुर्बानी होती है, चल निकल यहाँ से। पापा समझा दो इसको, ये गरीब मेरे बीच में बहुत बोलता है। अपने लड़के को लाके क्यों नहीं देता है बकरा? मेरे लड़के को परेशान करता है ये। मैं इसे समझा दूंगा। पापा हम लोग भी कुर्बानी करवाएंगे, मुझे ही बकरा लाके दो। बेटा मैं भी चाहता हूँ कि कुर्बानी करवाऊँ, मगर मेरे पास इतने रुपए नहीं है कि तुझे बकरा लाके दे सकूं। या अल्लाह इस गरीब बाप की इज्जत रख ले, मेरे बेटे को बकरा दे दे। पापा ये देखो मुझे क्या मिला है। दिखा दिखा, ये तो सोने की अंगूठी है। पापा मुझे पत्थर के नीचे पड़ी मिली, काश बकरा मिल जाता तो मैं भी कुर्बानी करवाता। मेरे बेटे तुम्हारी कुर्बानी करने की नियत है ना, इसलिए अल्लाह ने तुम्हें ये अंगूठी दी है। इसे बेच के हम एक अच्छा सा बकरा ले आएंगे। तो चलो पापा मुझे बकरा दिला के लाओ। हाँ बेटा चलो, अगर हम कुर्बानी की नियत करते हैं तो इंतजाम अल्लाह करता है। नवाब साहब मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी परेशानी हल करें। क्या हुआ? हमें पूरा मामला तफसील से बताओ। 5 दिन पहले मैं अपने एक बीमार दोस्त से मिलने गया, उसकी हालत इतनी खराब थी कि मिलने की कुछ ही देर के बाद वो मर गया, लेकिन मरते मरते मुझे ये 2 बकरियां दे गया। उसने मुझसे कहा था कि इनमें से एक माँ है एक बेटी है। मैं 5 दिन से परेशान हूँ, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है इन दोनों बकरियों में से माँ कौन है और बेटी कौन है। पूरे गाँव में घूम लिया हूँ लेकिन कोई नहीं बता पाया। नवाब साहब मैंने आपका बहुत नाम सुना है कि आप बड़े बड़े मसले चुटकियों में हल कर देते हैं, मेरा भी मसला हल कर दीजिए नवाब साहब। आई अम्मा, पहले ये बता तुझे यहाँ अंदर आने किसने दिया? देख रहे हैं नवाब साहब आप, क्या अब हम बकरा बकरी के मसले निपटाएंगे? ऐसे तो कल इन जैसे लोग चूहा चूहिए के मसले लिए चले आएंगे। जा, कोई बड़ा मसला हो तब आना नवाब साहब के पास। देत भाई देत, तेली बतलियों की बात सुनते मेरा दिमाग हो गया बहुत खराब। मतला तो तेला चुत्तियों में नहीं लिपटेगा, लेकिन तू इधलते नहीं दिया तो तुझे चुत्तियों में लिपटा दूंगा। नवाब साहब रुको, मसला छोटा हो या बड़ा, कोई भी नवाब साहब के पास से मायूस नहीं जाता। किंग हाजिर है, पता करो कि इन दोनों बकरियों में से कौन माँ है और कौन बेटी। आप साहब क्या किंग किंग किंग, इतना काम तो तुम्हारा ये भोलू कर देगा। तू नहीं बता पाया तो 100% मैं ही बताऊंगा। नवाब साहब थोड़ा सा दिमाग हमें भी इस्तेमाल करने दिया करो, कौन माँ है कौन बेटी जरा सी देर में बता दूंगा। बहुत निब्बा निब्बी खेली है मैंने। दोनों में से कौन माँ है कौन बेटी, लग तो दोनों सेम रही है। नवाब साहब मेरी कच्ची पोई है। मेरे तो 0% भी समझ में नहीं आ रहा है। बात मेरी भी बुझ गई। नवाब साहब आप मुझे सिर्फ 10 मिनट का वक्त दीजिए, मैं इस मसले को हल कर दूंगा। ठीक है।
नवाब साहब लगता है किंग भी अपना पल्ला झाड़ के भाग गया। 10 मिनट हो गए अभी तक नहीं आया है। जाओ भी जाओ, कुछ नहीं होने वाला है। नवाब साहब, किंग हाजिर है। नवाब साहब, मैं इनकी दोनों बकरियों को ये घास खिलाऊंगा और बता दूंगा कि इन दोनों बकरियों में से कौन माँ है और कौन बेटी। ये वाली बकरी इस वाली बकरी की घास क्यों खाने लगी और ये वाली बकरी पीछे हट गई? नवाब साहब, जो बकरी इस वक्त घास खा रही है वो बेटी है और जो पीछे चली गई है वो इसकी माँ है। किंग, ये तू कैसे कह सकता है? क्योंकि ये काम सिर्फ माँ ही कर सकती है, जो अपने हिस्से का खाना छोड़कर अपनी भूख मारकर अपने बच्चे को खाना खिला देती है। सही कहता है किंग, माँ से बड़ी कोई ममता नहीं होती।